आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना प्रभु के दुख को याद करने के लिए है। इस प्रार्थना में यीशु के क्रूस और पीड़ा को प्रार्थना के द्वारा दर्शाया गया है। मसीह प्रियो, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस जैसी असहनीय मृत्यु को गले लगाया। उन्होंने हमारे लिए पीड़ा सहा, कांटों का मुकुट धारण किया, हाथ पर किल की दर्द को सहा, पैरों की कील के दर्द को सहा। प्रभु यीशु के छाती पर भाले से मारा गया। सोचो, क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ? हम समझ सकते हैं कि जब हमारे इस शरीर पर छोटा सा घाव हो जाता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन यीशु के शरीर पर तो अनेक दर्द था, फिर भी हमारे लिए उन्होंने सब कुछ सहन किया। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना का उद्देश्य आपको प्रभु यीशु के दुखों के द्वारा आपको प्रभु यीशु के इस प्यार को याद दिलाने के लिए है। आप सभी से कहना चाहता हूं, आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंत तक सुने और यीशु के दुखों को अपने जीवन में अनुभव करें। हम लोग फालतू चीजों में अपना समय देते हैं, परंतु यहाँ प्रभु यीशु के बारे बताया जा रहा है। इसे सुने और विश्वास में आगे बढ़ते रहे। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। हे प्रभु यीशु, हम आपके सामने विनती करते हैं कि हमें आपके उन घावों को याद करने की शक्ति दें जो आपने हमारे उद्धार के लिए सहन किए। जब आपने क्रूस पर चढ़ते हुए अपने हाथों और पैरों में घाव पाए तो हमें यह एहसास हुआ कि यह घाव केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक थे। आपने हमारे पापों के लिए अपना शरीर बलिदान किया ताकि हम पापों से मुक्ति पा सकें। प्रभु, हम आपके इस महान बलिदान को याद करते हुए अपने पापों से मुक्त होने के लिए आपके सामने आते हैं। आपके द्वारा सहन किए गए हर कष्ट को समझने और उसकी महिमा को स्वीकार करने का हमें आशीर्वाद दे। हम आपके दुखों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहते हैं ताकि हम भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। आमीन। हे यीशु, जब आपने अपने शरीर पर सजा को स्वीकार किया तो आपके शरीर में दर्द और पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी। आपने न केवल शारीरिक कष्ट सहा, बल्कि आपको अपमान और तिरस्कार भी सहना पड़ा। आपके चेहरे पर पड़े घावों के साथ ही आपके मन में वह भावनाएं थीं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आपने अपनी निर्दोषता को त्याग दिया और हमारे पापों का बोझ उठाया। प्रभु, हम यह समझते हैं कि आपके घाव केवल एक बलिदान का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे हमारे उद्धार के लिए आपके असीम प्रेम का संकेत थे। हमें यह स्मरण दिलाइए कि जब भी हम किसी कठिनाई से गुजरें, हम यह जान सकें कि आपने भी अपनी पीड़ा को सहन किया और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, जब आपके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया तो उस घाव ने न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके आत्मिक अस्तित्व को भी चोट पहुंचाई। हर कांटा एक प्रतीक था जो हमारे पापों के कारण हमें मिली सजा का प्रतिनिधित्व करता है। आपके सिर पर जो यह मुकुट था वह हमारे घमंड और अहंकार का प्रतीक था, जिसे आपने अपमानित होकर सहन किया। प्रभु, हम आपके इस महान बलिदान की महिमा करते हैं और इस घाव को याद करते हुए हम अपने मन से अहंकार और घमंड को त्यागने की प्रतिज्ञा करते हैं। आपके इस घाव ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल दीनता और विनम्रता में पाया जाता है। आमीन। प्रभु, जब आपने क्रूस पर चढ़ते हुए अपने शरीर को फाड़ते हुए उस भारी बोझ को उठाया तो उस क्षण में हमें यह एहसास हुआ कि आपके घाव केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि वे हमारे सारे पापों का प्रतीक थे। जब आपने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी तो आपने हमें यह सिखाया कि सच्चा बलिदान और प्रेम अपने आत्मा को नष्ट किए बिना नहीं आ सकता। प्रभु, हमें यह समझने का आशीर्वाद दें कि जब हम भी अपनी मुश्किलों और समस्याओं का सामना करें तो हमें आपके इस बलिदान को याद करके उन्हें सहन करने की शक्ति मिल सके। आमीन। प्रभु यीशु,
जब आपने क्रूस पर लटकते हुए अपनी अंतिम सांसें लीं, तो आपने न केवल अपने शरीर को बलिदान किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। आपके द्वारा दी गई मृत्यु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित थी, और वह प्रायश्चित अब हम सभी के लिए उद्धार का मार्ग बन गया। प्रभु, हम इस महान बलिदान की महिमा करते हुए आपके बारे में सोचना चाहते हैं और अपने जीवन में इस प्रेम को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। हमें यह सिखाइए कि जीवन में सच्चा बलिदान दूसरों के लिए प्रेम और सेवा करने में निहित है। आमीन। प्रभु, जब आपके शरीर में हर अंग में घाव थे, तो आपने उन घावों को न केवल अपने लिए सहन किया, बल्कि पूरी मानवता के लिए वह पीड़ा उठाई। आपने न केवल हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, बल्कि हमारे कष्टों और दुखों को भी अपने भीतर लिया। प्रभु, हम आपके इस महान प्रेम और बलिदान के प्रति आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आपके दिए गए घावों का सम्मान हो। हमें यह सिखाइए कि हर कष्ट को सहन करते हुए हम दूसरों के लिए भी प्रेम और सहयोग प्रदान कर सकें। आमीन। हे पिता परमेश्वर, आपके घावों में न केवल शारीरिक पीड़ा थी, बल्कि एक आत्मिक संघर्ष भी था। जब आपके शरीर पर घाव हुए, तो आपने उन घावों को बिना किसी विरोध या शिकायत के सहन किया। आप जानते थे कि यह बलिदान ही हमें बचाने का एकमात्र मार्ग था। हम भी अपने जीवन में ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि हम आपके घावों को याद करें और उनके बलिदान को समझें, तो हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलेगी। आमीन। प्रभु, आपके द्वारा सहन किए गए घावों की गहराई में यह सत्य है कि आपने हमें यह दिखाया कि हर पीड़ा के बाद एक नया जीवन होता है। जब आप क्रूस पर लटके हुए थे, तो आपने हमें दिखाया कि सच्चा बलिदान न केवल शारीरिक पीड़ा का सामना करता है, बल्कि आत्मिक शुद्धता की ओर भी ले जाता है। प्रभु, हमें यह आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन में आपके इस बलिदान को सही रूप से स्वीकार कर सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। आमीन। प्रभु, आपने हमें यह दिखाया कि हर घाव, हर पीड़ा हमारे उद्धार की दिशा में एक कदम है। आपके घावों की याद हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई निरर्थक नहीं होती, और हमें अपनी चुनौतियों को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। प्रभु, हम आपके इस महान बलिदान को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि हम भी आपकी तरह सच्चे प्रेम के उदाहरण बन सकें और मानवता के उद्धार के मार्ग पर चल सकें। आमीन। प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर चढ़ने का प्रत्येक पल हमारे लिए शिक्षा का समय था। आपके घाव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थे। आपने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हमें यह सिखाया कि सच्चा बलिदान केवल शारीरिक कष्ट नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ने का मार्ग भी होता है। जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि आपकी तरह हमें भी अपने संघर्षों को न केवल सहन करना है, बल्कि उनसे कुछ सीखना भी है। हम आपकी पवित्र पीड़ा और बलिदान की महिमा करते हुए आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि हम भी हर मुश्किल से निकलकर आपके दिखाए मार्ग पर चल सकें। आमीन। प्रभु, आपके द्वारा सहन किए गए घावों को हम कभी भूल नहीं सकते। आपने न केवल अपने शरीर को बलिदान किया, बल्कि आपने हमें यह भी सिखाया कि कष्ट और दुख के दौरान हमें आत्मिक बल और साहस प्राप्त करना चाहिए। जब आपने क्रूस पर लटकते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, तो आप हमें यह समझाना चाहते थे कि पीड़ा के बावजूद विश्वास और प्रेम में स्थिर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपकी महानता और आपके बलिदान को स्वीकार करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने जीवन में यह विश्वास और प्रेम बनाए रखें, ताकि हम हर कष्ट को सहन करते हुए आपके समान महानता प्राप्त कर सकें। आमीन। प्रभु यीशु, जब आपके हाथों और पैरों में घाव हुए,
तो यह केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि आपने अपने पूरे अस्तित्व को हमारे लिए बलिदान किया। आपने अपना शरीर हमें दिया ताकि हम आपके द्वारा दिखाए गए प्रेम और बलिदान को समझ सकें। प्रभु, हमें यह शक्ति दें कि हम भी अपनी निजी इच्छाओं और घमंड को त्याग कर दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। जैसे आपने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया, वैसे हम भी अपने जीवन में दूसरों के लिए बलिदान करने की भावना विकसित कर सकें। आमीन। प्रभु यीशु, हम आपके इस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहा। आपने हमें अपने प्रेम और करुणा से बचाया और हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हम आपके इस अद्वितीय बलिदान को कभी न भूलेंगे और आपके आशीर्वाद के लिए सदा आभारी रहेंगे। आमीन। मसीह प्रियो, हम सभी ने इस प्रार्थना के द्वारा उनके दुख को अनुभव किया। मसीह प्रियो, यीशु ने हमारे लिए क्रूस को ढोया, दुखों को सहा और हमारी मुक्ति के लिए कांटों का मुकुट पहना। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार और बलिदान किसी भी तकलीफ से ऊपर होते हैं। उनके इस महान कार्य से हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी ताकि हम जीवन पा सकें। हमें उनके इस प्रेम और बलिदान को समझकर अपने विश्वास को और गहरा करना चाहिए। मसीह प्रियो, यीशु से प्रार्थना कीजिए, उनके दुख को याद कीजिए और विश्वास में आगे बढ़ते रहिए। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी प्रभु यीशु के दुख के बारे में जान सके। मसीह प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।